एमटीएफ के बारे में 5 चीजें हैं जो आपको 100% पता होना चाहिए कोई भी एमटीएफ ट्रेड लेने से पहले। तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। मैं एमटीएफ के बारे में कुछ चीजें डिटेल में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आइए आपको मैं अपनी स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो ये जो एमटीएफ का आप ये जो पेज देख रहे हैं, ये आपके सामने धन की ऐप है जिसे मैं यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं यहाँ पे अपनी किसी भी वॉच लिस्ट में आकर और मैं कोई भी शेयर खोल लेता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के लिए आज जैसे ये शेयर जो है आपके सामने कोई रिकमेंडेशन या सजेशन नहीं है, सिंपली बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको एमटीएफ में ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए आप सोचते हैं कि आज इन्फोसिस का शेयर जो है वो अचानक तेजी से किसी कारण किसी न्यूज़ की वजह से एकदम अचानक गिर गया है और ये अगले कुछ दिन में रिकवर होगा। ठीक है, तो आप जैसे इस पर यहाँ क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप बाय में क्लिक करते हैं और बाय में आपके पास लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और एमटीएफ 3 ऑप्शन आते हैं। तो नॉर्मली अगर आप किसी शेयर में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमेशा यहाँ पे जाएं, एमटीएफ में ना जाएं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं या कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए आप कोई शेयर को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए एमटीएफ ये एक अच्छा ऑप्शन हो। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है कि आप एमटीएफ को किस तरीके से यूज करें। अगर आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए यूज करेंगे तो आपको पता है कि इसमें एक इंटरेस्ट रेट आपको जो है वो हर दिन लगता है। जैसे अब यहाँ ये फंडिंग एस्टिमेटर में हम जाएं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखिए ये इंटरेस्ट रेट पर डे। तो ये एक पर डे का इंटरेस्ट रेट है जो आपको हर दिन लगाया जाता है। तो आप ये समझिए कि अगर आपने किसी शेयर में बहुत लंबा इन्वेस्ट किया तो ये अमाउंट आपको हर दिन का देना है। लेकिन अगर आप कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये अमाउंट जो है जो आपको ये यहाँ पे एस्टिमेटर में आपको जो है दिखाई दे जाता है वो आपको ब्याज के फॉर्म में बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर बहुत लंबे समय के लिए लिया तो ये अमाउंट जो है वो काफ़ी बड़ा लग सकता है। तो ये ध्यान रखें कि किस तरह के ट्रेड में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि भाई एक कोई शेयर मान लो 3-4% गिर गया है किसी भी न्यूज़ से और आपको लगता है कि ये न्यूज़ तो 1-2 दिन की बात है, ये वापस रिकवर हो जाएगा विद इन ए वीक और सो। इस तरह के आप बीटीएसडी या शॉर्ट टर्म कुछ दिन कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं तो एमटीएफ में आप उसको लेवरेज कर सकते हैं। फायदा क्या एमटीएफ का कि आपको आपके पास मान लो 10,000 रुपए है तो भी आप बढ़ाकर 30,000 40,000 तक का आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे इसी यहाँ एग्जांपल के लिए मैं दिखाऊं तो जैसे ये मान लीजिए ये 1817 का वो है, मान लीजिए मैं से 1,800 का डालना चाहता हूं तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि 1,800 का अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं तो मुझे, मैं ये फिर फंडिंग एस्टिमेटर पे मैं जाता हूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका सिर्फ 26% जो है वो मुझे देना है और इतना अमाउंट जो है फंड हो जाएगा। यानी कि 73.45% इसमें से जो है वो ब्रोकर यानी कि धन जो है वो इसको फंड कर देगा। तो इस तरह से अगर आपके पास पैसा कम है तो भी आप बड़ा ट्रेड ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप ऐसे अगर यहाँ पे ट्रेड का साइज जो है वो बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड जो है ये 47,000 का ट्रेड जो है वो बन गया है। लेकिन फिर अगर हम फंडिंग एस्टिमेटर में जाते हैं यहाँ पर तो आप देखेंगे कि ये ट्रेड जो है ये इतने बड़े अमाउंट का ट्रेड है और उसमें से इतना परसेंट जो है वो आपका ब्रोकर दे देगा। तो कुछ दिन के लिए ये ओके है, कुछ दिन कुछ हफ्ते तक के लिए, और बहुत लंबे समय के लिए ना लें। तो किस चीज के लिए आपको एमटीएफ को यूज करना है, शॉर्ट टर्म के कुछ दिन के ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल है, कुछ लॉन्ग टर्म के अगर आपको जो है इन्वेस्टमेंट करने हैं तो शायद ये आपके लिए इतना अच्छा ऑप्शन ना हो। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो इंटरेस्ट रेट है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि फंडिंग एस्टिमेटर में आपको जो है लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। अगर आपने कुछ दिनों से एमटीएफ का ट्रेड नहीं लिया है तो यहाँ पे आके आप अपनी इंटरेस्ट रेट जरूर चेक कर लें। और धन पे इस समय इंटरेस्ट रेट 0.0438% है और ये इंटरेस्ट आपको हर दिन का लगता है, इंक्लूडिंग जिस दिन मार्केट बंद है, चाहे वो हॉलीडे हो चाहे वो सैटरडे या संडे हो, उस दिन का भी ये इंटरेस्ट लगता है। ये ध्यान रखें, ट्रेड आप 5 दिन करते हैं लेकिन ये इंटरेस्ट जो है वो पूरे 7 दिन का आपको लगता है। तो अगर आप किसी फ्राइडे को अगर ये होल्ड कर रहे हैं, कोई आपने एमटीएफ ट्रेड लिया है और मंडे को या ट्यूसडे को एग्जिट करना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि बीच में सैटरडे संडे भी है और उसका 2 दिन का भी आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये सेकंड नंबर चीज है, वो ध्यान रखें। तीसरी जो चीज है जो आपको पता होनी चाहिए वो होता है फंडेड अमाउंट। एग्जाम्पल कैसे समझिए इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि थोड़ा सा आपको समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे जो भी शेयर है उसके मैं 200 शेयर्स जो हैं वो एमटीएफ में खरीदना चाहता हूं। तो 200 इंटू दिस अमाउंट, ये मेरा टोटल जो है वो ट्रेड हो गया है और इसके लिए मार्जिन की रिक्वायरमेंट है 96। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर फंडिंग एस्टिमेटर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि इसका
26% जो है वो आपको देना है, जो कि ये अमाउंट है, और इतना अमाउंट जो है वो आपको फंड किया जाएगा। और टोटल आपका टर्नओवर जो बन रहा है इसमें, यानी आपके टोटल ट्रेड का जो साइज है वो देखिए ये है। अब इसमें आपके अकाउंट में इससे ज्यादा फंड हो सकता है। जैसे देखिए अभी कितनी जरूरत है, 96,000, और मेरे अकाउंट में अगर आप यहाँ पे जो है देखेंगे तो यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कि मेरे अकाउंट में अभी 132 अमाउंट है। लेकिन जब आप फंड ले रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप इतना ही मार्जिन दे रहे हैं आपके अकाउंट में, चाहे कितना भी मार्जिन हो। मान लीजिए मैं इसे और कम कर लेता हूं, मैं इसको 200 की बजाय मान लीजिए मैं इसे 100 कर लेता हूं, ठीक है। अब 100 से हिसाब से भी हम देखें तो अभी 48,000 ही आपको मार्जिन देना है, और ये इतना मार्जिन जो है ये आपको लोन पे मिलेगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपके पास फंड कितना है। मेरे पास फंड ज्यादा है, ट्रेड का जो साइज है वो 182 है, और मेरे पास आपने देखा 125 के आसपास फंड है, लेकिन फिर भी इतने का लोन देना है। आपका सिर्फ इतना ही फंड यूज होगा, बाकी अकाउंट यूज नहीं होगा। तो आपके अकाउंट में कितना फंड है वो मैटर नहीं करता। आप जितना बड़ा ट्रेड ले रहे हैं उसका जो है कितना परसेंट आपको यहां पे दिखाई देता है। जैसे अभी ये भाव ये चल रहा है तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस ये है, उसमें से आपने इतने पैसे देने हैं, बाकी का लेवरेज आपको लोन में मिलेगा। और जितना लोन उतना लोन लेना ही है, और जो लोन मिलेगा वो आपके इस अवेलेबल बैलेंस से मैटर नहीं करता। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट में फिर से पूछ लेना कि ये कॉन्सेप्ट क्या था, प्लीज एक बार फिर से समझा दो, तो मैं फिर से समझा दूंगा। चौथी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो आप लोगों को सबको ध्यान रखना है, वो है प्लेज। कि अगर आपने अपने जो शेयर जो एमटीएफ में बाय किए हैं वो नॉर्मली 4 बजे से लेकर रात के 9 बजे के बीच में आपको प्लेज करने हैं, और अगर वो प्लेज नहीं हुए तो वो शेयर हमेशा सीएनसी में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं। और अगर वो सीएनसी में कन्वर्ट हो गए और आपके अकाउंट में उतना फंड नहीं है तो आपका अकाउंट बैलेंस नेगेटिव में जा सकता है, और अकाउंट नेगेटिव में चला गया तो कुछ चार्जेस आप पे अप्लाई हो सकते हैं। तो ये चीज स्पेशली ध्यान रखें कि 4 बजे से 9 बजे के बीच में आप जरूरी अपना जो है शेयर जो आपने एमटीएफ में बाय किए हैं उनको प्लेज कर दें। आपको इसके लिए एक एसएमएस भी आता है, एक ईमेल भी आती है, दोनों आपको उस पर मिलेंगे। उसमें आपको लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करके अपने शेयर्स प्लेज कर सकते हैं। पांचवा और लास्ट पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को सबको बताना चाहता हूं कि ये ध्यान रखें कि एमटीएफ जो है इन्वेस्टिंग नहीं है। एमटीएफ बाय एंड फॉरगेट वाली स्ट्रेटजी पे नहीं चलता है। जैसे आप इन्वेस्टिंग में आपने कुछ शेयर किसी कंपनी के खरीद लिए, मान लो एग्जांपल के लिए, नहीं मैं कोई एग्जांपल भी नहीं लेना चाहता, छोड़ो, मान लिया आपने कुछ बड़ी अच्छी कंपनी के, ब्लू चिप कंपनी के कुछ शेयर खरीद लिए और फिर छोड़ दिया उनको कि मैं इसको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद ही देखूंगा। वो आप एमटीएफ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एमटीएफ में आपने अपने शेयर को प्लेज करके एक तरह से ब्रोकर से लोन लिया हुआ है, और यदि किसी कारणवश आपके शेयर बहुत तेजी से नीचे गिर जाते हैं, गैप डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उतना पैसा आपको भरना पड़ेगा आपके अकाउंट में। यदि आपने उतना पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, नहीं रखा, तो आपके शेयर जो है वो बेचे जा सकते हैं आपके ब्रोकर के द्वारा। तो एमटीएफ जो है बाय एंड फॉरगेट वाली स्ट्रेटजी नहीं है इन्वेस्टमेंट की तरह। ये एक तरह से आपके कुछ दिनों के, कुछ हफ्ते, कुछ महीनों के लिए ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखें कि जब भी आपने एमटीएफ में ट्रेड लिया है तो उस पर आप अपनी नजर जरूर रखें। तो आई होप ये 5 पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल हों। कुछ और आपके क्वेश्चंस हों तो नीचे आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।